ठीक है, चलो मोशनल ईएमएफ पढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होना चाहिए कायदे से। तो अगर मेरे पास एक इस तरह की रेक्टेंगुलर रॉड है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बनी है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब ये किस तरीके की समझ में आ रहा है आपको? अगर मेरे पास मार्कर है तो मार्कर से करके दिखाता हूँ, रुको। ये है और इस तरीके से है वो, ठीक है, ऐसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें रेक्टेंगुलर है लेकिन एक साइड नहीं है। एक साइड को मैं मूवेबल रखूंगा। क्या रखूंगा? मूवेबल। मूवेबल, मूवेबल मतलब वो चीज आगे पीछे मूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो उस मूवेबल को हम रेड से बना देते हैं। ठीक है, इस रेड से बना देते हैं। ये बेसिकली मूवेबल बार है। अब रेक्टेंगल बन गया, सही है। इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ हो गई जिसको हम एल बोल देंगे, और इसके कुछ ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, इस ब्रेड्थ को मैं एक्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बस समझ में आ गई। और अब मैं अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूँ, पॉइंट आउट कर दूँ। मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट कैसे करेंगे पता चल रहा है? जैसे फिर से अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ये है, इसके सामने नॉर्थ पोल रख दो, इसके पीछे साउथ पोल रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। और कैसे जाएंगी? क्योंकि अगर बाहर की तरफ नॉर्थ पोल है, बाहर की तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है, ऐसे नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो जाएंगी। यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है उसको किससे दिखाते थे हम? क्रॉस से। याद आया? किससे दिखाते थे? क्रॉस से। तो यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ बहुत सारे। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी होगी, कुछ अंदर भी होगी। ठीक है, तो ऐसे बना देते हैं। सही है, ये बात सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, राइट नाउ क्या इस कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल में, कोई ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं, क्योंकि ईएमएफ जनरेट के लिए उसने बोला था कि क्या होना चाहिए? फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। फिलहाल इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 है। लेकिन अगर इस मूवेबल रॉड को अगर मैं आगे की तरफ मूव करूं, क्या फ्लक्स चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? तुम खुद सोच, होगा ना। जैसे अभी मान लो, जैसे मैंने अंदर मूव किया तो अब ये 3 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर हो गई। और इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड? केवल 3 3 3 3 3। मैं और अंदर मूव करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? और कम, और कम। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं हो रही, एक्चुअल में आप इसका एरिया चेंज कर रहे हो। पहले एरिया ज्यादा था, अब एरिया क्या करते जा रहे हो? अब धीरे धीरे, जैसे ये था एरिया कम करते जा रहे हो ना, अब बिल्कुल एरिया 0 हो गया। फिर आप वापस पिछले को, एरिया बढ़ेगा, फिर एरिया ज्यादा, फिर एरिया कम। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करते रहूं तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसमें क्या जनरेट होगा? एक ईएमएफ। ये बात सही है, फेरेडे ने ये बोला था। ठीक है, तो फेरेडे ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू फेरेडे, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा दूसरा वाला ले लेते हैं, ये तो चल ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू फेरेडे ईएमएफ क्या था बताना जरा? माइनस डी फाइव बाई डी टी, जहां पे फाइव क्या था? फ्लक्स थ्रू कॉइल था, और जिसकी वैल्यू क्या होती थी? बी ए कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे सबको पता है ना कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। क्यों पता है ना? अरे ये देखो ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर किसी भी एरिया का क्या था? परपेंडिकुलर। अब अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा ना, और इसी कॉइल को मैंने अगर ऐसा रख दिया तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो दोनों काइंड ऑफ पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, पीछे की तरफ बनाओगे तो भी तो पैरेलल ही होगा। समझ में आया? 180 हो तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 लोगे तो भी वो तो 0 आएगा, सॉरी 0 नहीं, माइनस होना जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा, तो प्लस का ईएमएफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हेयर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं उस थीटा को बना नहीं रहा, मैं थीटा को बनाऊंगा, मतलब एरिया वेक्टर को बनाऊंगा तो थोड़ा अजीब सा डायग्राम होगा, क्योंकि अंदर की तरफ एरिया वेक्टर कैसे दिखाऊं मैं? ऐसे होगा कुछ एरिया वेक्टर, पता है ना, अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को जा रही है, एरिया वेक्टर भी कहाँ जा रहा है? अंदर को, क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है ना। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? फ्लक्स क्या आ जाएगा बताओ? बी है, सही है। अब ए यहाँ पे क्या है? एरिया है किसका? ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर कॉइल का? क्या बताना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है? एल, और ब्रेड्थ क्या है? एक्स। यही होगा एल एक्स, सही है ना। एल यहाँ पे क्या है? लेंथ है, और एक्स क्या है? ब्रेड्थ है। तो मेरे को फ्लक्स मिल गया। फ्लक्स क्या है? बी एल एक्स है, सही है। ये चीज क्लियर होगी। अब अगर फ्लक्स बी एक्स एक्स है तो इक्वेशन 1 में इसको पुट कर सकता हूँ। पुट इट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा ये हमें बताना जरा? माइनस का डी बाई डी टी, फाइव का जगह क्या जाएगा? बी एल एक्स, सही है, सही है। अब डी बाई डी टी का मतलब होता है चेंज। किस चीज में चेंज हो रहा है उसी चीज का डिफरेंशिएशन होगा।
क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बस अंदर बाहर हो रही है, लेकिन और टोटल ओवरऑल तो उतनी ही है ना, ये इसके बाहर चली गई, मतलब ये तीन जैसे ही आप अंदर मूव करोगे तो इसके कहाँ चली जाएंगी? बाहर। लेकिन क्या कम हो गई? नहीं, रहेंगी तो उतनी। तो बी में चेंज नहीं हो रहा। क्या एल में चेंज हो रहा है? क्या इस रोड की लेंथ में चेंज हो रहा है? नहीं। लेकिन आप एक्स में चेंज हो रहा है, बिल्कुल। अभी एक्स इतना है, जैसी रोड को आग बढ़ा दोगे तो एक्स क्या हो जाएगा? छोटा। फिर यहाँ पे आता है एक्स गायब, है कि नहीं? तो किस में चेंज हो रहा है? एक्स में। तो किस किस को बाहर निकाल दूं? बी एल को बाहर निकाल दूंगा और क्या बचेगा? डी एक्स बाय। सही है। अब डी एक्स मतलब क्या है? यहाँ पे आता हूं, चेंज इन ब्रेड्थ, और डी टी मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। यही है बेसिकली। ब्रेड्थ क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है कि नहीं है? तो ये क्या बन गया? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। होगा कि नहीं हुआ? जैसे आप आगे ले रहे हो डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। याद है 11th का फॉर्मूला वेलोसिटी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ईएमएफ इक्वल टू माइनस का बी एल वी, और वी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, और बिल्कुल सही है क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। सही है कि नहीं? अगर आप इस रॉड को बहुत फास्ट मूव करोगे तो जल्दी जल्दी एरिया चेंज होगा, तो ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा। तो जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी डालोगे इस रॉड को मूव करने में, उतना ज्यादा ही क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि बाकी दोनों चीजें तो क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया? इसी टॉपिक को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? वो मोशन की वजह से, मोशन ऑफ ए रॉड। ठीक है, अब इसी का दूसरा टाइप आएगा सर्कुलर कॉइल वाला। जल्दी जल्दी ये उतारो, फिर सर्कुलर कॉइल वाले करते हैं। इस बार क्या है ना, एक सर्कल है, ठीक है, प्रॉपर सर्कल बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और इसमें एक पिवट है। पिवट मतलब पता है? पिवट से एक रॉड अटैच्ड है। पिवट मतलब पता है क्या होता है? जिसके अराउंड कोई भी चीज रोटेट हो सकती है। जैसे मान लो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है। अब ये पिवट है, इसके अराउंड ये क्या कर सकता है? पिवट, PIVOT, पिवट। ठीक है, एक सर्कल है, उसके अराउंड ये क्या कर सकता है? ऐसे रोटेट हो सकता है। क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी बात क्लियर है? और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, फिर से कैसे? अंदर की तरफ को ऐसे बनेगी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकती है पता है ना? इसके बाहर की तरफ नॉर्थ होगा, इसकी दूसरी साइड क्या होगा? साउथ। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हो 90 डिग्री पे आ जाएंगी इसकी। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया? ये पिवट है ना, मतलब इसका राउंड रोटेट, इसको ऐसे मार दिया। तो क्या होगा? जैसे मैं ऐसे मारूंगा तो क्या होगा? ये ऐसे गोल घूम के आ जाएगा, आएगा गोल घूम के। और जब ये घूमेगा तो इसमें क्या जनरेट होगी? ईएमएफ। क्या जनरेट होगी? ईएमएफ। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहली बात, जब आप इसको घुमाते हो ना तो आपको लगता है कि एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये घूम रहा है। तो ओवरऑल एरिया तो वही है ना, कोई स्टार्टिंग नहीं, कोई एंड नहीं है। सर्कल में ये तो होता है, जैसे रेक्टेंगल में तो क्लियरली दिख रहा था कि अंदर 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 आते आते एरिया क्या होता जा रहा था? पहले वो इतना बड़ा था, फिर वो इतना हो गया, फिर वो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर गायब भी हो गया। ऐसा ठीक है। इसमें वो एरिया कम ज्यादा हो तो ही नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें भी पाया गया कि ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि इसमें भी करंट बनता है। क्या बनता है? करंट बनता है। वो बनता क्यों है? देखो, वो बनता है इसलिए क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ऑलरेडी। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या करो? फेंको किसी एक वेलोसिटी के साथ, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला है BVQ sin थीटा। क्या ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? पता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रॉड है ये होगी मेटल की, और मेटल के पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते कोई एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको ऐसे मारा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये रॉड मोशन करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी मोशन करेगा। अब ये रॉड यहाँ पे, कुछ देर बाद रॉड कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ब्लैक पेन से लिखें या फिर ब्लैक पेन से लिखते हैं। ठीक है, कुछ देर में रॉड यहाँ पहुंच जाएगी ना, ऐसे करके। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस में है? मोशन में है। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में डाला जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, और किस में मूव कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड में। और इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा कितना? वो था BVQ sin थीटा, इतना फोर्स लगेगा, है ना।
और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए था राइट हैंड नहीं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या था? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यही था, जो कि आपको ये बोलता था कि अगर आप अपनी थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर करो तो ये क्या बताएगा? फोर्स। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा? करंट। क्या ट्रिक थी? फादर मदर चाइल्ड, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से करंट। ठीक है। राइट नाउ मुझे ये नहीं पता कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग किस तरफ का है, लेकिन मेरे को दो चीज पता है। क्या चीज पता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड और करंट। समझ में आएगी नहीं है? अब करंट निकालने के लिए ना राइट नाउ मैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता हूं। क्योंकि क्यों कर रहा हूं पता है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसके जस्ट अपोजिट जाता है, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर को, सही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, करंट होगा इलेक्ट्रॉन को जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे रोट होता है तो करंट ऐसे रोट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी, करंट ऐसे हो गया, ऐसे होगा। समझ में आएगी नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे भी होगा तो उस पर भी फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा तो उस पर भी फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। तो कुल मिला के जितने भी, जैसे ही आप इसको रोटेट करते जाओगे सारे इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ ट्रैवल करने लग जाएंगे? बाहर की तरफ। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाने लग जाएंगे? बाहर। वो बाहर की तरफ इकट्ठा होने लग जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां इकट्ठा होने लग जाएंगे? अंदर की तरफ। समझ में आएगी नहीं है? अब कैसे पता अंदर की तरफ होंगे? तो मान लो ना, एक प्रोटॉन को मान लो। अब प्रोटॉन में क्या होगा? प्रोटॉन कैसे मूव आते हैं? यहाँ से यहाँ मूव आता है ना प्रोटॉन, सही है। तो बताओ, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, लेकिन इस बार करंट प्रोटॉन की दिशा में होगा। प्रोटॉन का है ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर को। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, प्रोटॉन को अंदर। तो हो क्या रहा है कि इसी मेटल में, जो कि न्यूट्रल था, पहले क्या था? न्यूट्रल था, इसमें एटम थे, ठीक है, और उस एटम के पास क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन थे। तो जैसे ही आपने इसको रोटेट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ जाने लगे, और एटम जो पॉजिटिव हो गए, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो सारे एटम किधर की तरफ आने लगे? इधर। तो कुल मिलाकर चार्ज सेपरेट हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक तरफ प्रोटॉन जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? और किसी तरीके से अगर मैं इस पिवट को अंदर ही अंदर, मतलब इस पिवट को अंदर ही अंदर, मतलब इसके इंटरनली एक वायर से कनेक्ट कर दूं, और इस ये जो बाहर की वाली रिंग है इसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहां की तरफ आएंगे? सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस पॉजिटिव में जाना चाहेंगे ना, लेकिन वो इधर की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? उसको बाहर की तरफ। तो इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करने लग जाएगा? एक करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ में आया? तो जब तक आप इस रॉड को रोटेट करते रहोगे तब तक इसमें क्या बनता रहेगा? एक करंट बनता रहेगा। तो इसमें भी ईएमएफ बनता है। तो और इसमें भी ईएमएफ किसकी वजह से बन रहा है? रॉड के रोटेशन की वजह से। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? मोशनल ईएमएफ। किस में आता है? समझ में आया? समझ में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। था क्या? एक रॉड थी इस तरीके की, ठीक है, और यहाँ पे आया आपका क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब ये डायग्राम थोड़ा सा सही बना लेना, थोड़ा सा ऐसा हो गया ये तो, ठीक है। ये बात होगी क्लियर? सही है। और इस रॉड को मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब जब भी कोई सर्कुलर में किसी चीज को रोटेट करते हैं तो उसके लिए वेलोसिटी नहीं होती, उसके लिए क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे पहले वाले को तो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे ना, तो ये तो लीनियर मोशन होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें हम वेलोसिटी बताते हैं। लेकिन जब भी किसी चीज को घुमाते हैं तो उसके लिए क्या यूज होती है? एंगुलर वेलोसिटी। 11th में पढ़ा था हमने, एंगल चेंज हो रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सिंबल क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे वही फेरेडे लगाएंगे यूजिंग फेरेडे लॉ। फेरेडे लॉ क्या बोलता है बताओ? ईएमएफ क्या होता है? d/dt। सही है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हेयर फाई क्या होगा बताओ? फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। सही है, और यहाँ पे भी cos थीटा कितना होगा? हेयर, फिर से थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री ना। सही है ना? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ बनेगा? अंदर को। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कॉइल ऐसे रखी पड़ी है ना, इसका एरिया वेक्टर भी तो अंदर को ही आएगा या बाहर को आएगा, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। दोनों केस में 1 या -1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, थीटा क्या है? 0 डिग्री। सो cos थीटा क्या आ जाएगा? cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा बताओ? BA। अब यहाँ पे एक हेयर A क्या है बताने जरा? A क्या है? एरिया। अब एरिया, जब ये कॉइल पूरा एक रोटेशन कर देगी तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल, और सर्कल के अराउंड ही रोटेट कर रहा है ना। हेयर A क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। पूरे एक सर्कल में मूव कर रहा है ना, तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है पूरा पूरे में, पूरे सर्कल में। अब अगर इस रॉड की लेंथ है L, क्या है? रॉड की लेंथ है L।
लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो क्या जाएगा बताओ, क्या फॉर्मूला आएगा एरिया का? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एल मान रखा है तो क्या जाएगा? पाई स्क्वायर एल। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई एल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं पुट करूंगा, क्या करूंगा? पुट करूंगा। लेकिन अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना डी बाई डी टी, इस फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, क्योंकि जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं करूंगा डी, फिर इसके बाद क्या आएगा? बी पाई एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप बताओ क्या बी चेंज हो रहा है? क्या पाई चेंज हो रहा है? क्या एल चेंज हो रहा है? नहीं। और जहां पे भी डी लगता है वहां का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज। यहाँ स्मॉल चेंज की बात नहीं करें, हमने पूरे एक रोटेशन की बात करें। पूरे एक रोटेशन में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो क्या यहाँ पे डी की जरूरत है? नहीं, पूरे एक रोटेशन के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं ना हम, तो इसको फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे। क्या? फ्लक्स बाय टाइम। इसको मैं कैसे लिख दूंगा? फाइव बाई टी। अब फाइव बाई टी क्यों लिखा पता है ना? यहाँ पे लिख भी देंगे। हेयर फ्लक्स क्या है बताओ? फ्लक्स इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब क्योंकि कंप्लीट रोटेशन ले रहे तो डी की जरूरत नहीं। और टी भी क्या होगा फिर? जब एक चीज पूरा ट्रेवल करके रोटेट होती है उस टी को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? बताओ। कोई चीज जब कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लेते हैं उसको टाइम नहीं बोलते, उसको टाइम, वेरी गुड, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? तो नीचे आएगा टाइम पीरियड। क्या आएगा? टाइम पीरियड। तो जब आप इसको पुट करोगे इसमें, ठीक है, देन ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या बन गया बताओ? फाई की जगह क्या आ गया? फाई था, फाई बाई टी था ना ईएमएफ, तो फाई की जगह क्या आ गया? बी पाई एल स्क्वायर बाय टी। सही है, ये आ गया ईएमएफ। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज सबको क्लियर है? किसको डाउट इसमें नहीं है ना? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना सबको? चलो आगे चले। ठीक है, अब कायदे से फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, उस न्यूमेरिकल में ना कभी भी आपको टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा। उसमें गिवन होगा कि भैया एक बार है जो इतनी वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। हमको क्या गिवन होगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन तो गया, काम नहीं आएगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। कैसे करेंगे चेंज बताओ? देखो आपको बताता हूं। टी था यहाँ पे टाइम पीरियड, क्या था? और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में एंगुलर स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? अरे टी मतलब टाइम होता है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे क्योंकि सब एंगुलर है तो डिस्टेंस भी कौन सा होगा? एंगुलर। और टाइम भी कौन सा हो जाएगा? सॉरी, स्पीड भी कौन सी हो जाएगी? एंगुलर। समझ में आया कि नहीं? टाइम निकालने के लिए, अरे टी इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस को एंगुलर कर दिया क्योंकि गोल घूम रहा है, स्पीड को एंगुलर कर दिया। अब बताओ, जब कोई भी चीज एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है तो वो कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है? किसको पता है? 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री कवर करती है, जिसको हम मैथमेटिक्स में फिजिक्स के टर्म्स में 2 पाई बोलते हैं। क्योंकि फिजिक्स में कभी भी डिग्री यूज नहीं होता, रेडियन यूज होता है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई। सही है। और एंगुलर स्पीड इसने बताया था कितनी घूम रही है? ओमेगा। तो जहां पे भी टी दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर सकता हूं मैं? 2 पाई ओमेगा कर सकता हूं। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम, सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके बताओ? ईएमएफ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? बी पाई एल स्क्वायर अपॉन में टी की जगह क्या आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। सही है। अब बताओ, पाई से पाई घट गया और ओमेगा आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा? ईएमएफ इक्वल जाएगा 1/2, ये 2 नीचे है, बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काम का है, क्योंकि इसमें आपको बी पता होगा, लेंथ पता होगा, और कितनी स्पीड से वो रोटेट कर रहा है वो भी पता होगा। तो इससे आप किसी भी बार का रोटेशन के टाइम पे ईएमएफ निकाल सकते हो। तो यही फॉर्मूला है फाइनल। ठीक है, क्लियर है?